आज हम बात करते हैं कुनिंदों के चतुरेश्वर भांति या अनाम भांति के सिक्के के विषय में। ये तीसरे प्रकार की मुद्रा है कुनिंदों की। उत्तराखंड में कुनिंदों का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। मौर्यों के इन्होंने साथ दिया था यूनानियों के विरोध में। कुनिंद आजीवी संघ थे और कुनिंदों के अतिरिक्त योधेय, अर्जुनायन अनेक जो हैं आजीवी संघ प्राचीन समय में थे। जिस समय कुषाण शक्ति अपने चरम पर थी तो कुनिंदों का जो राज्य है वो सीमित पर्वतीय प्रदेश तक सीमित रह गया था। बाद में इन्होंने योधेयों और अर्जुनायन के साथ मिलकर संघ का निर्माण किया और कुषाणों को परास्त करने में सफल रहे। इस उपलक्ष्य में योधेयों ने अपनी मुद्राएं जारी की, योधेय गणों ने। उसमें उल्लेख मिलता है, जो अभिलेख है उसमें मिलता है योधेय गणस्य जयः, योधेय गणस्य जयः, यह अभिलेख मिलता है। ठीक इसी उसमें कुनिंदों ने भी अपने सिक्के जारी किए। इनके ताम्र मुद्राएं मिलती हैं। इसमें ब्राह्मी में अभिलेख मिलता है भागवत चतुरेश्वर महात्मनः, भागवत चतुरेश्वर महात्मनः। अब अल्टेकर कहते हैं कि ये चतुरेश्वर जो है इनके राजा का नाम है, जबकि अन्य विद्वान इनको चतुरेश्वर सिक्कों के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि अन्य विद्वान सहमत नहीं है कि राजा का नाम है बल्कि चतुरेश्वर सिक्के। इसलिए इसमें राजा का नाम न होने से विद्वान ने इनको चतुरेश्वर या अनाम भांति के सिक्के कहा है। चतुरेश्वर भांति के सिक्कों के मुख्य भाग में देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें उल्लेख्य हैं। नंबर 1 हमने लिखा है यहाँ पे। नंबर 1 में एक द्विभुजी पुरुष आकृति बनी हुई है जिसने पगड़ी सदृश शिरोवस्त्र है, हाथ में त्रिशूल या परशु है और एक हाथ उसका कमर में है और मृग चर्म जैसा या बाघ की खाल जैसा कोई वस्त्र नीचे को लटक रहा है। इस पुरुष आकृति के हाथों में कंगन है, गले में माला है, पैरों में भी आभूषण है, पदाभूषण भी है। और इसमें 2 है, इसके कंधे के ऊपर जो है एक चिन्ह बना है जिसको कहेंगे तारा सदृश चिन्ह। और उसके बाद जो है इसकी पेरिफेरी में चारों परिधि में हम देखते हैं ब्राह्मी में अभिलेख है, इसको पढ़ा गया भागवत चतुरेश्वर महात्मनः। यह अभिलेख है भागवत चतुरेश्वर महात्मनः। इस प्रकार से इसके मुख्य भाग में इतनी चीज़ें उल्लेखित हैं। अब देखते हैं इसका पृष्ठभाग। तो पृष्ठभाग में हमने जैसे इसमें नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो नंबर 1 जहाँ पर लिखा है यहाँ पर एक पशु आकृति है जिसे हिरण के रूप में पहचाना गया है और इसके दाएं ओर को मुंह किया है। इसका मुंह के सींगों के ऊपर जो है नंबर 2 लिखा हमने, यहाँ पर ये श्रीवत्स का चिन्ह है, श्रीवत्स चिन्ह ये नंबर 2 श्रीवत्स चिन्ह है और जिसको नाग चिन्ह भी कहा गया। ठीक सींगों के मध्य में एक ये चिन्ह बना है। उसका नंबर 3 हमने लिखा है हिरण के आगे जो है सामने जो है अलग अलग सिक्कों में अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने हैं, जैसे ध्वज चिन्ह है और आपका पर्वत चिन्ह है और पर्वत चिन्ह और उसके साथ में कहीं पर छत्र भी है और कहीं पर उसमें पर्वत चिन्ह के ऊपर नंदी पद चिन्ह भी है। उसके बाद चौथा स्थान है हिरण के पीछे वाले भाग में सिक्के के। हिरण के पीछे वाले भाग में जो है
कहीं पर पर्वत चिन्ह है, नौशृंग वाला पर्वत बना है और पर्वत या नंदी पद बना है, या फिर कहीं पर यहाँ पर ट्री और रेलिंग वाला चिन्ह है, जो आमतौर पर कुंडलों के सिक्कों में अधिक से मिलता है, यही चिन्ह मिलते हैं। उसके बाद 5वां नंबर है सिंह, इसके हिरण के ऊपर वाले में, हिरण के ऊपर वाले में भाग में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर किसी सिक्के में तारा अंकित चिन्ह है, कहीं पर आपका ये क्या कहते हैं स्वास्तिक है, और अन्य वेदिका रेलिंग और अन्य ये चिन्ह जो है दर्शाए गए। 6 नंबर जहाँ पर हमने अंकित किया है, यानी कि हिरण के नीचे वाले भाग में सिक्के के किसी में ये प्लस जैसा एक गोल सर्किल के अंदर प्लस चिन्ह है, किसी में बॉक्स है, किसी में पर्वत जैसा चिन्ह बनाया गया, और किसी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जिसको नदी का द्योतक विद्वान ने माना है। इस प्रकार से जो चतुरेश्वर भांत की मुद्रा है, इसके विषय में विद्वानों का मत है, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था, अल्टेकर महोदय का चतुरेश्वर राजा का नाम है, लेकिन अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इनमें राजा का नाम नहीं है, बल्कि भागवत चतुरेश्वर महात्मा लेख है, जिससे विदित होता है कि उन्होंने अपना राज्य जो है शिव को समर्पित कर दिया था। ये इनकी विशेषता है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये अल्टेकर जो है कहते हैं कि जो चतुरेश्वर उत्कीर्ण है किसी राजा का नाम हो सकता है, और इनके समर्थन में BS उपाध्याय वगैरह हैं, ये कहते हैं कि इनकी बात सही है। जबकि बहुत बड़ा वर्ग जो विद्वानों का है, जैसे जैन बनर्जी, DC सरकार, एलन, ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये सिक्के जो हैं इसमें राजा का नाम नहीं है, इसमें अनाम राजा द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। जैन बनर्जी कहते हैं कि जो चतुरेश्वर है वो चतुरेश्वर नहीं छत्रेश्वर होना चाहिए, और छत्र जो है भारतीय परंपरा में प्रभु सत्ता का द्योतक है। यहाँ पर छत्र के स्वामी के रूप में शिव को प्रदर्शित किया गया है। जबकि DC सरकार कहते हैं कि कुनिंदों ने जो अपना राज्य, क्योंकि वो शिव के भक्त थे, शिव उनका आराध्य था, अपना राज्य उनने उत्तरवर्ती कुनिंदों ने शिव को समर्पित कर दिया था, तथा चतुरेश्वर नाम के संबोधन से जो है जो अभिलेख है सिक्के चलाए हैं, वो शिव का संबोधन चतुरेश्वर के रूप में उन्होंने किया था। और MC जोशी जी कहते हैं कि भाई ये जो चतुरेश्वर है, ये चतुरेश्वर नहीं चित्रेश्वर है, जबकि उसने शास्त्री ने भी पढ़ा है, अजय मित्र शास्त्री ने इसको चित्रेश्वर पढ़ा है, वो कहते हैं कि चित्रेश्वर है, और अधिकांश विद्वान इसको चतुरेश्वर पढ़ते हैं, ब्राह्मी का। अजय मित्र शास्त्री के तो चित्रेश्वर ही कहा है इसको, जबकि MC जोशी के चतुरेश्वर है वो भले ही, लेकिन इसको चित्रेश्वर पढ़ा जाना चाहिए। इसकी पहचान काठगोदाम के निकट जो है प्राचीन जो प्रसिद्ध चित्रशिला नामक घाट है, चित्रशिला नामक स्थल है, जहाँ पर स्वयंभू आपका शिव का प्राकृतिक जो स्वयंभू शिव हैं, तो उससे इसको माना जाना चाहिए, ये उसकी पहचान है। ये चित्रेश्वर जो लेख है उसको उन्होंने चेष्टा की है कि इसकी पहचान जो है श्रीमद् भागवत पुराण और मानस खंड में जो मिलता है इसका उल्लेख, तो चित्रशिला से इसकी पहचान की जानी चाहिए, ऐसा MC जोशी का मानना है। MP जोशी ने इनका काफ़ी अध्ययन किया है। उनका कहना है कि इन सिक्कों में चित्रेश्वर नहीं है, बल्कि चतुरेश्वर स्पष्ट लिखा हुआ है, इसे चित्रेश्वर नहीं पढ़ा जा सकता है। और वो कहते हैं कि 6 के स्थान पर चौ जानबूझकर लिखा गया है। ये जो है स्थानीय भाषा उसकी एक विशेषता है कई स्थानों पर, जैसे काली नदी के एक ओर कहते हैं भारत सीमा में लोग धारचूला कहते हैं, और जबकि सीमा के दूसरी तरफ नदी पार के क्षेत्र को लोग दारचूला कहते हैं। इसी प्रकार भारतीय सीमा में जो क्षेत्र पड़ता है उसको झूला घाट कहते हैं, और जो नेपाल क्षेत्र में जाता है उसको झूला घाट कहते हैं। इसलिए ये इसी प्रकार का एक स्थानीय अंतर है चौ और छौ का।
और एमपी जोशी ने डीसी सरकार के मत को समर्थन देते हुए कहा कि इसमें छत्रेश्वर लिखा है, जो वास्तव में छत्रेश्वर है, और छत्र जो है शिव का प्रतीक माना जाता है। कुनिंदो के अमोघभूति और अल्मोड़ा भात के सिक्कों में भी विशिष्ट रूप से एक ही सिक्के में मुख और पृष्ठभागों में दोनों में ये चीज़ें मिलती हैं। महाभारत एवं लिंग पुराण में शिव को छत्र या सुछत्र कहा गया है। एक बात तो ये है इम्पोर्टेंट। दूसरा वो कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा या पार्वती को छत्रेश्वरी कहा है। अतः छत्रेश्वर नहीं को ही छत्रेश्वर को ही हम छत्रेश्वर मानना चाहिए, और इसका संबंध जो है शिव से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि शिव जो है कुनिंदों का आराध्य देवता था। छत्रेश्वर सिक्कों में जो लेख ब्राह्मी में हैं, क्योंकि पुरालिपि के आधार पर द्वितीय तृतीय शताब्दी ईस्वी में इसकी तिथि रखी जा सकती है। इससे पूर्व कुनिंदों के अमोघभूत भात के सिक्कों को प्रथम व द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में रखा गया, तथा उसके बाद जो अल्मोड़ा भात के सिक्कों को डॉक्टर एमपी जोशी ने पुरालिपि के आधार पर प्रथम द्वितीय शताब्दी में रखा है। उसके बाद जो है छत्रेश्वर भात का सिक्का उत्तराखंड के इतिहास में तीसरी शताब्दी तक जो चलता है, ये कुनिंदों के निरंतर यहाँ पर शासन की सूचना देते हैं। अब इन कुनिंद सिक्कों से हमको दो चीज़ें महत्व की मिलती हैं। एक तो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थितियाँ रही, और बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार, भारत के मैदानी संबंध, और उत्तर में हिमालयवर्ती क्षेत्रों से संबंध, व्यापारिक संबंध, ये सब जानकारी हमको मिलती है। जैसे शुरू में इनके सिक्कों में जो है चांदी की मात्रा ज़्यादा मिलती है अमोघभूत सिक्कों में, बाद में अल्मोड़ा भात के सिक्कों में थोड़ा चांदी की मात्रा घट जाती, शीशे की मात्रा बढ़ जाती है। वो उनकी आर्थिक स्थिति को बताता है। और यहाँ पर जो है तीसरी स्टेज में देखिए तांबे में ही सिक्के डाले हैं, बट इन्होंने जो सिक्के हैं वो स्पष्ट रूप से कुषाणों के सिक्कों की नकल की है। उनकी बनावट, उनकी जो तौर तरीके बनाने के, वो सब और धातु सब उसके आधार पर देखते हैं तो कुषाणों की नकल है। और इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति पहले की अवस्था, इस अवस्था में तीसरी शताब्दी में कुनिंदों की कुछ कमज़ोर हो गई होगी, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है। धन्यवाद।